दोस्तों सोचिए, एक ऐसा सपना जो 20 साल की मेहनत, 4000 करोड़ का निवेश और 3 देशों की दोस्ती से बना हो, और आज उस सपने पर एक शख्स की एक धमकी ने पानी फेरने की कोशिश की है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चाबहार पोर्ट की। मोदी सरकार की वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान को बाईपास करने वाला था, चीन को जवाब देने वाला था और भारत का मध्य एशिया का रास्ता देने वाला था। लेकिन आज सवाल यह है, क्या यह सपना टूट गया? दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की ये वीडियो हर उस आदमी को देखनी चाहिए जो भारत की विदेश नीति को समझना चाहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं चाबहार है क्या और ये इतना खास क्यों है। दोस्तों, पहले जान लें कि चाबहार पोर्ट है कहां। ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है, ओमान की खाड़ी के किनारे। और एक मजेदार बात, मध्यकालीन यात्री अल-बरूनी ने चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा था। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। इसके 3 बड़े कारण है। पहला है पाकिस्तान का रोड़ा। भारत चाहता था कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से सीधा व्यापार हो, लेकिन बीच में पाकिस्तान है और पाकिस्तान भारतीय सामान अपनी जहाज से गुजरने नहीं देता। तो चाबहार वो रास्ता है जो पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके पाकिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक जोड़ता है। दूसरा है चीन और ग्वादर का जवाब। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया है। सी पैक प्रोजेक्ट के तहत भारत की घेराबंदी की कोशिश की है। चाबहार का ग्वादर पोर्ट के सीधे जवाब के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा है शिपिंग लागत में भारी बचत। चाबहार मार्ग से शिपमेंट लागत में 60% की कमी और भारत से मध्य एशिया तक शिपमेंट समय में 50% की कमी आएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सवाल है 20 साल की कहानी, कैसे बना ये ड्रीम प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कोई रातों रात नहीं बना। इसकी नींव रखी गई थी 2002-2003 में। भारत ने साल 2003 में ही चाबहार पोर्ट को विकसित करने की बातचीत कर रहा था। ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक सहयोग के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए, यानी ये मोदी सरकार से भी पहले का सपना है। फिर 2026 में मोदी जी ने इसे नई रफ्तार दी। भारत और ईरान ने वर्ष 2016 में शाहिद बेहसरी टर्मिनल को विकसित करने और संचालित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसी साल भारत ने पोर्ट कंटेनर पटरियों को विकसित करने और 1.6 बिलियन डॉलर की चाबहार जहेदान रेलवे का निर्माण करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रेल पटरियों को शिपिंग शुरू की। और 2017 में इतिहास बना। अक्टूबर 2017 में भारत द्वारा अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप चाबहार पोर्ट के माध्यम से भेजी गई। 2024 में तो सबसे बड़ा कदम उठाया गया। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कॉन्ट्रैक्ट इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह एवं संगठन के बीच किया गया। यानी 20 साल की मेहनत के बाद भारत ने चाबहार पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। फिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया, यहीं से शुरू होता है असली कहानी। सितंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के OFAC यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने भारत को 6 महीने की छूट दी, अक्टूबर 2025 में अप्रैल 2026 तक, ताकि भारत सभी गतिविधियों व्यवस्थित रूप से बंद कर सके। फिर आया 12 जनवरी 2026 का वो दिन। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। अब भारत फंस गया 2 पाटों के बीच। एक तरफ अमेरिका जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दूसरी तरफ चाबहार जो भारत की रणनीतिक जरूरत है। और जनवरी 2026 में खबर आई कि भारत ने चाबहार पोर्ट से अपने ऑपरेशन बंद करने का फैसला लिया। मीडिया में हंगामा मच गया। विपक्ष बोला अमेरिका के सामने झुक गई सरकार। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब सवाल उठता है, क्या सच में बंद हो गया चाबहार? सरकार का क्या कहना है इसमें?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि इस मामले में अमेरिका के साथ भारत की बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने साफ कहा, भारत अपनी भागीदारी के संबंध में कई विकल्पों पर विचार कर रहा है और भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए हैं। और एक और बात रिपोर्ट है कि भारत चाबहार बंदरगाह में अपना स्टेक एक ईरानी कंपनी को सौंपने की तैयारी में है, यानी एक टेम्परेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी है ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा जा सके, लेकिन पोर्ट पर भारत की अप्रत्यक्ष पकड़ बनी रहेगी। कूटनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक भारत सरकार इस समय चाबहार को लेकर बहुत संतुलित एग्जिट और एंट्री रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ 1100 करोड़ के निवेश को बेकार नहीं जाने देना चाहती और दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे से बचना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल है चीन को मौका। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है जो बहुत कम लोग बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह पुराना सिद्धांत है कि कोई भी अहम जगह लंबे समय तक खाली नहीं रहती। अगर भारत चाबहार से पीछे हटता है तो चीन वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। चीन पहले से ईरान के साथ 25 साल की रणनीतिक समझौते पर काम कर रहा है। सोचिए, अगर चीन चाबहार पर कब्जा कर ले तो एक तरफ ग्वादर में चीन तो दूसरी तरफ चाबहार में चीन, भारत पूरी तरह घिर जाएगा। अब बात करते हैं भविष्य के 3 रास्ते। रास्ता नंबर 1, अमेरिका से नई छूट मिले। अगले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात भी कर सकते हैं। अगर भारत अमेरिका को यह समझाने में कामयाब रहा कि चाबहार क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है तो नई छूट मिल सकती है। रास्ता नंबर 2, स्टेक ट्रांसफर। भारत अपनी हिस्सेदारी किसी ईरानी कंपनी को दे दे कागज पर, लेकिन पर्दे के पीछे नजर रखे। यह एक चतुर कूटनीतिक चाल हो सकती है। रास्ता नंबर 3, वैकल्पिक मार्ग। भारत अब वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रहा है, लेकिन सच यह है कि चाबहार जैसा कोई विकल्प ही नहीं है जो पाकिस्तान को बाईपास करे और मध्य एशिया तक सीधा रास्ता दे। तो दोस्तों, चाबहार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह पाकिस्तान की नाक के नीचे से गुजरने वाला रास्ता है। यह चीन के ग्वादर का जवाब है। यह मध्य एशिया के करोड़ों डॉलर के बाजार तक पहुंच है। यदि भारत अमेरिका को यह समझाने में सफल रहता है कि चाबहार का विकास क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है, तो यह भारत की द्विदेशी नीति का एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 20 साल की मेहनत, 4000 करोड़ का निवेश और एक ऐतिहासिक सपना सब दांव पर है। अब आप बताइए, क्या भारत को अमेरिका के दबाव में झुकना चाहिए या चाबहार को हर कीमत पर बचाना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।